मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं संगीता खंडेलवाल, पिंक सिटी क्वीन में मॉडरेटर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ। आप लोगों को जैसा मालूम है कि अभी अपने कोविड-19 मतलब कोरोना हो गया है, तो उसकी वजह से कितना लेडीज़ को, सब लोगों को मतलब कितना सफ़र करना पड़ रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या क्या मतलब लेडीज़ को किन किन चीज़ों का, जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो लोग कितना प्रॉब्लम में हैं। वो काम पे भी जा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, उनको किन किन चीज़ों से फेस करना पड़ रहा है, उनको आपको मालूम चलेगा कि वो किस तरीके से अपने घर को भी संभाल रही है और वर्किंग में है तो अपने काम को भी वो संभाल रही है। तो आज इसी बारे में हम बात करना चाहते हैं कि जो कोरोना की वजह से जो लेडीज़ वर्किंग है, उन लोगों को किस तरीके से बाहर निकलने में घर वालों का क्या रिएक्शन है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही है। उनके बारे में आपको पहले भी मालूम होगा कि सीमा जी ने बात की थी आरसिया काजी से, और विनीता जी ने बात की थी सुनीता मीना से। उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से वो बाहर भी निकल रही है, घर को भी संभाल रही है। इसी तरीके से आज मैं अपने साथ में, मेरे साथ में रचना जी हैं जो बैंक में मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। उनको मैं अपने साथ ज्वाइन करती हूँ। वो आपको बताएंगी कि उनको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है और किन चीज़ों को नहीं। ये हमारे साथ है रचना जी, जो कि बैंक में रचना गुप्ता, जो कि वर्किंग है और पब्लिक सेक्टर में बैंक असिस्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए फिजिकल चैलेंज भी है एक ये। और आप लोग अगर जो लोग लास्ट ईयर एग्जीबिशन में आए थे, जो साइंस पार्क पे थी, उन्होंने इन्होंने ही वहाँ का इनोग्रेशन किया था रिबन काट के। अगर जिन लोगों को ध्यान है, जो आए थे उस वक्त जब लोग हम लोगों ने इनोग्रेशन किया था, रिबन इन्होंने ही कट किया था। वेलकम है आपका रचना जी। थैंक यू संगीता। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया। तो हाँ जी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी कोविड-19 को लेके। आप वर्किंग है, बैंक में है, तो आप जब निकल रहे थे तो लॉकडाउन था और जब ये चल रहा था, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब मैं देने जा रही हूँ। अ, जब ये लॉकडाउन और कोविड स्टार्ट हुआ था, मार्च मिड मार्च, उस टाइम पर जब पता चला कि और सब चीज़ें बंद हो रही हैं, सिर्फ बैंक, किराना, मेडिकल, कुछ एक चीज़ों को छोड़कर पूरा देश बंद है, पूरा इनफैक्ट वर्ल्ड बंद हो गया था। तो उस टाइम पर जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्यों जाना पड़ रहा है हमें, लेकिन ये हमारा काम था। तो सेकंड थॉट नहीं आ सकता था, जाना है मतलब जाना है। और जो उस समय जो माहौल था, उस समय ये था कि अभी आज डर प्रैक्टिकली डर आज ज़्यादा है, माहौल कम है। लेकिन उस समय माहौल डर का ज़्यादा था और उस माहौल में जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने मैनेज किया। तो आप जब जा रहे थे तो आपकी जैसे बेटे का और आपके हस्बैंड का या जो भी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन था आपके लिए? इस मामले में मैं बहुत ही भाग्यशाली मान लीजिए कि कभी मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे मना नहीं किया या कभी डिस्करेज नहीं किया कि यू शुड नॉट गो। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी कि आपको जाना ही है, कोई नहीं, प्रिकॉशन लेके जाना है, जाना है। तो ये सब इस वजह से शायद बहुत ईज़ी रहा कि हम जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं। अभी डर ज़्यादा है लेकिन अभी भी जा रहे हैं। तो फैमिली की तरफ से कोई मतलब एनकरेजमेंट ही मिला था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं जाना है। हाँ, मतलब कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं रही कि भाई आप नहीं जाओगे या नहीं नहीं, नहीं, निकलना है आपको घर में। ऐसा कुछ नहीं था। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आपके फैमिली मेंबर अगर आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप मेंटली फ्री रहते हो कि नो, आई हैव सपोर्ट। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जब आप निकल रहे थे तो आपने क्या क्या, जैसे अपने लिए सुरक्षा के क्या क्या चीजें आपने की कि भाई इस तरीके से हमको करना है, निकलना है? सुरक्षा हाँ, के जो ये उपाय आपने बहुत ही किया नई आप। चीज़। हाँ,
ये जब कोरोना अभी बहुत ज़्यादा है और तब स्टार्टिंग फेज था, और तब लगता था कि किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या प्रिकॉशन लेने हैं, जो हम ले रहे हैं क्या वो सही है, अभी भी नहीं पता है, लेकिन तब बिल्कुल नहीं पता था। तब मास्क, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट, पूरे टाइम हाथ धोना, ये सब करना, माइंड में एक ही चीज़ चलती रहती थी, कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो जाएं। हम अगर हम इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन हु वॉज गोइंग आउटसाइड। तो ये मतलब इस डर के साथ जाना और प्रिकॉशंस पूरे टाइम ये ध्यान रखना कि हमें प्रिकॉशन लेना है। अभी शायद आदत में आ चुका है, लेकिन उस समय आदत में नहीं था। तो हम्म। अपने आप को याद दिलाना पड़ता था कि नहीं, अभी ये करना है, अभी हाथ धोना है, अभी सैनिटाइजर यूज करना है, अभी मास्क उतारना नहीं है, हाथ से नहीं उतारना, बैक साइड से उतारना है। ये सब चलता रहता था। अभी हाँ सभी मतलब की आदत में आ चुका है। हाँ, अब तो हैबिट में आ चुका है सब लोगों के लिए कि भाई इस तरीके हम्म, से हमको करना है। हाँ जी। उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की हाँ, जरूरत थी। बिल्कुल। उस समय ऐसा ही लग रहा था कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हमने किसी चीज को छू तो नहीं दिया, ये सब मन में था। तो बैंक में जो कि पब्लिक प्लेस है वहां पर आपने कैसे काम किया? हाँ, बिल्कुल। वो मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में ही काम करती हूँ, तो वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ने जो भी सहायता राशि दी थी लोगों को, वो सब वितरित की जा रही थी। और उस समय लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो अभी ज़्यादा रिस्क पर हैं और उनको बैंक नहीं आना चाहिए, सिर्फ वो लेने के लिए। अगर नीडी पर्सन है तो उसको आना है, वी आर देयर टू हेल्प। लेकिन वो उनको समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। वो कहते थे कि नहीं, हमारे पैसे हैं, हम लेकर ही जाएंगे। और वो किसी भी प्रिकॉशन के लिए और उसके लिए तैयार नहीं होते थे। उनको कहते थे 6 फीट का डिस्टेंस रखो, वो एग्री नहीं होते थे। वो कहते थे हमारे पैसे हैं, हम लेने आए हैं और आपको देना पड़ेगा, आपका ड्यूटी है। हम उनको समझाते थे कि ये हमारी ड्यूटी है, हम जानते हैं, लेकिन जान सबसे पहले है। ड्यूटी के साथ मतलब हमारी जान को सुरक्षा में रखते हुए और ड्यूटी करना दोनों ही जरूरी है। तो सब आप सब लोग हमें भी कॉपरेट कीजिए, हम भी आपको कॉपरेट करेंगे। इस तरीके से हम उनको पूरे दिन समझाते रहते थे। तो आपके लिए जैसे कुछ गाइडलाइन भी जैसे उन लोगों ने गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, तो वो मतलब क्या था उसमें? हाँ, गवर्नमेंट की यही गाइडलाइंस थी कि अपने आप को सेफ्टी के साथ काम करना है। मतलब जो भी है, जो अभी भी है, सैनिटाइजर्स, मास्क, डिसइंफेक्टेंट, बार बार हाथ धोना, अननेसेसरी चीज़ों को टच नहीं करना, लोगों से डिस्टेंस बनाए रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी अभी भी हैं। नहीं तो जैसा आपने बताया कि भाई आपके जैसे वहाँ ऑफिस में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, तो वो भी आ रही थी, तो यस, यस। उसके लिए कुछ मतलब स्पेशल कुछ था कि मतलब वो आ रही है तो कुछ स्पेशल उनको सेफ्टी मिल रही थी? नहीं, लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में एक्चुअली ये सब बहुत नया था, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे टाइम आ रहा था वैसे वैसे इम्प्लीमेंट होती जा रही थी एट दैट टाइम। उस जब फर्स्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट कुछ दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमको काम करना ही था, वीवर मतलब हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन हमने खुद ने ही मैनेज किया। और आपस आपस में भी हम लोग, स्टाफ में भी बहुत डर था, तो आपस में एक दूसरे को एनकरेज करते रहते थे कि नहीं, अगर हमें ये ड्यूटी मिली है तो हमको करना है। और ये ये हमें ध्यान में रखना ही है कि अपनी सेफ्टी है तभी दूसरों की सेफ्टी है। तो खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, ये हमारा मेन मोटो था उस टाइम पर। तो आप क्या लेडीज को सुझाव देना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मतलब अभी कोविड-19 के टाइम जो अभी चल रहा है, अब पता नहीं कब तक अपन इससे निकल पाएंगे। अब तो सब हैबिट ये में आ चुके हैं और सब लॉकडाउन सब खुल चुका है, सब रूटीन में सब आ गए हैं अपने अपने। तभी मैं कह रही तो हूँ, मैं यही चाहूंगी कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस टाइम पे। इस टाइम पर ये तो एक डॉक्टर ज्यादा बेटर बता सकता है, जो भी हेल्थ एजेंसीज है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। आई एम नहीं, नॉट फ्रॉम आप दैट डॉक्टर तो डिपार्टमेंट। बता सकते हैं पर बट आप वर्किंग हाँ, हैं, लेकिन आप जो घर से बाहर नहीं। बिल्कुल, सबसे पहले तो अपना डेली रूटीन चेंज किया कि अभी और कुछ चीजें बढ़ गई थी कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, तो खाने पीने की चीजों में बदलाव किया। अदरक, नींबू, जो भी मतलब इस तरीके की जो भी आयुर्वेद में बताई गई हैं, या और भी बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें मतलब मैंने स्टार्ट करी। और उनका उनको ध्यान रखना कि डेली रूटीन, जो रूटीन पहले चल रहा था वो चल रहा था, वो अभी भी था हमारा, लेकिन उनके साथ कुछ और चीज़ें ऐड हो गई कि अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है और अपने आप को सेफ रखना है। तो आकर दोबारा मतलब ऑफिस से आके पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि सारा कुछ दोबारा से सब कुछ करना है, नहाना धोना ये सब। लेकिन आफ्टर कोविड वी हैव स्टार्टेड, और अभी ये रूटीन में ही आ गया है। तो अब
नहीं लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था इन सब चीज़ों में। हाँ, तो तो मैं खुद भी यही सब लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि भाई सब जो भी सेफ्टी हमको खुद को ही इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हर चीज को वॉश करना है, हैंड्स को वॉश करना है, बच्चों को ये सब चीजें हमको खुद को ही बतानी है, उनकी हैबिट हाँ, में डालना है डेली रूटीन में। बिल्कुल। क्योंकि और ये तो हमको तो इसी के साथ अब जीना है, ये तो जाएगा नहीं, हमको तो इसी के नहीं, साथ रहना नहीं, ही है अब तो। नहीं, नहीं, हमें पॉजिटिव रहना है, ये जाएगा। लेकिन अगर इसको भेजने के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। हमें, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब ध्यान रखेंगे, मास्क मास्क प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो लोग कम इन्फेक्ट होंगे, तो इसकी रेट अपने आप कम हो जाएगी। तो वी आर द ओनली वन हू कैन वॉश इट। तो हमें सबको ये, आप सब लेडीज को, और मैं जानती हूँ कि ये ग्रुप लेडीज का है, और वी आर, मतलब मैं भी इस ग्रुप, मतलब चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, सेफ्टी के साथ ही रहना है और सभी को सेफ रखना है, ये हमारा उद्देश्य है। और हम नहीं चाहते कि 2021 में हम इसके साथ जिए। सो हमें इसको यही खत्म करना है। यही चाहते हैं कि ये जल्दी से चला जाए, सब इससे फ्री हो जाए, क्योंकि बहुत बहुत प्रॉब्लम्स में सब आ रहे हैं, नहीं, इसके प्रॉब्लम्स साथ है, में लेकिन सबका बहुत। प्रॉब्लम्स हर दिन एक नई प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ निकलना ही है, ये हमें ध्यान में रखना है, तो हम निकल जाएंगे। दैट इज। थैंक यू रचना जी, आपने अपना टाइम दिया हमें और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशंस दी। इसके लिए मैं वंस अगेन पिंक सिटी क्वीन ग्रुप की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। ये हम लोगों के साथ हमेशा मतलब एक्टिव रहती हैं, जब भी हमको इनकी जरूरत होती है ये हमारे लिए आगे आती हैं हेल्प करने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू रचना जी। थैंक यू पिंक सिटी क्वींस ग्रुप एंड संगीता, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं अपनी बात रख पाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि ये ग्रुप आगे ऐसे ही ग्रो करे, क्योंकि मैं भी इस ग्रुप की मेंबर हूँ। हम ग्रुप में ग्रो करेगा तो हम सब ग्रो करेंगे। थैंक यू। ओके। तो आपने देखा कि रचना जी ने हमको कितनी अच्छी इंफॉर्मेशंस दी है इसको लेके। और मैं यही कहना चाहूंगी कि सब सेफ्टी से रहें, अपना ध्यान रखें, बच्चों का रखें, हस्बैंड का रखें, और जो भी हमको गवर्नमेंट जो भी हम लोगों के लिए कर रही है उसमें हम गवर्नमेंट का सहयोग करें, जिससे हम लोग जल्द से जल्द इससे निकल पाएं। तो पिंक सिटी क्वीन ग्रुप की तरफ से मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने सबने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ देखी। ओके, बाय।